हाँ तो दोस्तों आ गए मेरा वीडियो देखने। तो आज जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ आप लोग को तो मालूम है, मैंने इंस्टा पे भी लगाया था मैं क्या बताने वाला हूँ। और ध्यान से सब लोग सुनना, ये बहुत ज्यादा मतलब पर्सनल चीज है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना से मतलब मेरा और मिष्टी का जब हम लोग का प्यार चल रहा था, तब उस टाइम पे क्या हुआ था आप लोग को शुरू से बताता हूँ। तो मैं ऐसे नॉर्मली गेम खेल रहा था, तो उस टाइम पे अंकुश ने मुझे इनवाइट किया, तब मैं अंकुश के ग्रुप में गया। तब उस टाइम पे मिष्टी उसके ग्रुप में थी। तो मिष्टी ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, मैंने उठा लिया। उसके बाद मेरा मिष्टी का बात चलने लगा, हम लोग अच्छे मतलब अच्छे खासे तो नहीं होंगे उतना अच्छे से नहीं, थोड़ा बहुत हम लोग दोस्त बने थे। उसके बाद आता है पागल राज का एंट्री। मैं और पागल राज उससे थोड़ा गंदा गंदा सवाल पूछने लगते हैं, मतलब जो नहीं था लड़के का ठरकीपन, वही हम लोग उसके साथ करने लगते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब मिष्टी को खराब लगने लगता है, तो पागल राज बोलता है क्या से एक काम कर, तू राज की जीएफ बन जा। और उसके बाद हम लोग तुमको गलत बात नहीं बोलेंगे। और मैं पहले से थोड़ा बहुत उसको मतलब चाहने लगा था। मुझे क्यों लग रहा था से भाई, उसको देख के ऐसा लग रहा था से मैं जिसको ढूंढ रहा था इतना दिनों से, 20 साल से, वो मुझे मिल ही गई। तो भाई वो मुझे मुझे बोलने लगे हाँ नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरा पहले दिल टूट चुका है। तो मैंने बोला से एक काम कर मिष्टी से, मेरा अगर किसी भी लड़की के साथ खेला तो उसी टाइम मुझे फ्रेंड से डिलीट कर देना। तब उसने बोला चलो ठीक है, और उसी दिन सोच लेना से मेरा प्यार झूठा है। तो उस दिन मैंने कम से कम 20 से 25 लड़की को फ्रेंड लिस्ट से डिलीट किया था। और उसमें से मैंने बस 3 बंदे को रखा, मतलब 3 लड़की को रखा था। एक तो हो गया मिष्टी, एक तो हो गया बड़ी दिव्या, और एक तो हो गई छोटी दिव्या। एक बड़ी दिव्या का छोटी दिव्या का दूसरे पार्ट में बताएंगे, पहले आप पहला वाला सुनो, दूसरा वाला बाद में बताएंगे। तो उसके बाद मैंने 20-25 लड़की को फ्रेंड से डिलीट किया। और मैं ऐसे खेल 2-3 दिन तक मैंने किसी भी लड़की के साथ नहीं खेला, वो मेरा गेम डेली देखती थी। तो कोई भी लड़की नहीं मिलने लगी। तो एक बार क्या हुआ, मेरा दोस्त अपनी जीएफ का नाम रखा था, तो वो मेरे साथ खेल रहा था लोन मूव। तो खेलते खेलते मिष्टी मेरा गेम देखने लगे, तो मैंने बोला देखा हर लड़का एक जैसा ही होता है। तब मेरा दोस्त ऑफलाइन चला गया था, मेरा उसके पास मेरा नंबर भी नहीं था, उसका नंबर मेरे पास। तो मैंने पागल राज से अंकुश से दोनों से उसको बात करवाया, मैंने बोला नहीं वो लड़का था। तब भी वो मानने के लिए रेडी नहीं थे, लास्ट में वो लड़के से बात करवाया तब उसने माना से हाँ ये लड़का था। उसके बाद हम लोग का थोड़ा बहुत प्यार चलने लगा, वीडियो कॉलिंग कॉल वगैरह मतलब ऐसा धीरे धीरे चलने लगा। तो मुझे लगा क्या से थोड़ा इसको टाइम देते हैं, नहीं तो भाई लड़की है तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए मैं चला जाता हूँ गाँव। और गाँव जाने के बाद हम लोग का लव स्टोरी मतलब चलने लगता है, डेली 2 घंटा 3 घंटा डेली बात होता था। बाद में मैसेज में तो अलग ही होता था। तो तब भी उसको मतलब और टाइम चाहिए था, तो मैं और भी देने लगा उसको टाइम। देते बाद में मैंने अपने घर पे उसके लिए बात किया। तो मेरे घर वाले लोग नहीं मानने लगे, मेरी मम्मी मुझे डेली ताना मारने लगे, गाली देने लगे, सो लड़की को छोड़ दे, वो लड़की को छोड़ दे। मगर मैं मिस्टी के सामने ऐसा झूठ बोल देता था से मैं मेरे घर वाले लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं तुझे, वैसे झूठ से उसको बुरा ना लगे। और उसी झगड़े के वजह से मैं बाहर आ गया गोवा। क्योंकि देखो, जिसका पिताजी दिन का 1300 रुपया कमाता है, मतलब मेरा पिताजी राजमिस्त्री है, तो जिसका पिताजी 1300 रुपया दिन का कमाता है, जिसका दादाजी महीने का 31,000 कमाता है, मतलब जो 4-5 गांव में जो पानी जाता है ना मेरा दादाजी ही पहुंचाता है। तो उसका दादाजी 31,000 कमाता है, वो बाहर आएगा कमाने के लिए। और मेरा चाचा खुद 25,000 रुपया कमाता है, मेरा दादाजी के साथ ही काम करता है। वो भी नया नया है मेरा चाचा, इसीलिए उसको ज्यादा नहीं मिलता है, मगर मिलता है, ये बात तो मानना पड़ेगा। तो मैंने बस अपने उसके लिए झगड़ा करके मैं आ जाता हूँ गोवा सीधा। गोवा आने के बाद मैं उसके साथ मतलब 1 महीना मतलब 2 महीने जैसा बात होता है। उसके बाद क्या होता है से, मैंने उसको एक दिन बोल दिया क्या तू दारू पीती है, शराब पीती है, मैं मुझे पूरा पता है, मतलब ऐसे मजाक मजाक में नहीं बोलते, मजाक मजाक में। तो उसके साथ ऐसा हुआ। तो उसके बाद उसने बोला क्या से तू झूठ वैसा मैं कभी नहीं करती हूँ। तो मैंने बोला चल झूठ मत बोल, तेरी दोस्त मुझे बता देते ऐसे मजाक में। तो उसने बोला चल ठीक है स्क्रीनशॉट भेज। तो उसने बोला चल स्क्रीनशॉट भेज, तो मैं क्या किया से कॉल काट दिया और जाके खाना पीना खा के सो गया, क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करके आया था। तो खाना पीना खा के सो गया। तो उसने मुझे मैसेज किया से आप कॉल उठाओगे या नहीं, उसने कॉल कर रही थी। तो भाई मैं सो गया था, तो मैं बाद जैसे 4 बजे सो के उठा, तैसे मैं उसका देखा से उसने मुझे मैसेज किया हुआ है। तब मुझे थोड़ा बुरा लगा यार से, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। तब भी मैं बोला छोड़ हटा, अभी थोड़ा मना ही लेंगे यार, लड़के हैं तो लड़की को तो मनाना पड़ेगा ही।
तो उसके बाद लड़की मतलब उसने मुझे 3 दिन तक नहीं तो कॉल नहीं तो मैसेज का रिप्लाई कुछ नहीं दिया। मुझे 3 दिन तक इतना तड़पा था जितना आज तक कभी नहीं तड़पा हूँ। 3 दिन तक बाद में उसने 3 दिन के बाद कॉल किया। और कब कॉल कर रही है? 8:10 में। और मैं निकलता हूँ कंपनी से 8:30 बजे। तो वो बोल रही आप इतने बड़े हो गए हो से आप मेरा कॉल नहीं उठा सकते? तो मैंने उसको बोला सिंपली से नहीं मिष्टी ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं कंपनी में था इसलिए मैंने आपका कॉल नहीं उठाया। तब भी वो बोल रहे नहीं आप बहुत बन रहे हो, आप कॉल नहीं उठाते हो, कोई दूसरी मिल गई होगी। तो मैंने बोला तू मेरा छोड़, तुझे कोई दूसरा मिल गया होगा इसीलिए तू मेरे से 3 दिन तक बात नहीं की। क्योंकि अगर जो जिसका प्यार रहता है ना वो एक दिन बात किए हुए बिना रह नहीं सकता, और तुम मेरे से 3 दिन रह गए। तो बोल रहे थे नहीं तो आपने झूठ बोला था, ऐसा बोला था, मुझे बहुत खराब लगा था। तो मैंने बोला ठीक है अगर तुमको ऐसा ही लगता है ना तो तुमको ऐसा ही लगना है, तो भाई मैंने कुछ गलत हुई नहीं। अब मैं मजाक कर रहा था इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तूने भाई 3 दिन तक मेरे से बात नहीं किया। तो उसके बाद भाई मेरा बहुत, आप लोग को पता है कि जब लड़के का गुस्सा आता है तो लड़का क्या करता है। तो मैंने उसको बोला से एक काम कर, तुझे जितना भी इंस्टा पे जितना भी वीडियो है जितना भी सब डिलीट कर, नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ऐसे क्योंकि उसको छोड़ने वाला नहीं था भाई, जिससे मैं सच्चा प्यार को, जिसके लिए मैं घर से झगड़ा करके आऊँ, उसको क्या मैं छोड़ सकता हूँ वीडियो के लिए? अभी बताओ। तभी मैंने उसको बोला चल आईडी प्राइवेट कर, नहीं तो वीडियो डिलीट कर। तो बोल दे कि नहीं करूंगी। मैंने बोला भाई तुझे करना पड़ेगा नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ऐसा मजाक मजाक में, मतलब नहीं, वो गुस्से में, मजाक में नहीं, मतलब गुस्से में, पूरा गुस्सा था मैं। और मेरा गुस्सा जब रहता है ना तो मैं सामने कोई भी हो, कोई भी, मैं नहीं देखता हूँ। तो उसके बाद उसने बोला नहीं करूंगे। तो मैंने बोला कर, नहीं तो मैं कसम से बहुत खराब कर दूंगा। तो उसने बोला से मैं जा रही हूँ स्कूल। तब 10 बज गया था, तब उसका स्कूल का टाइम हो रहा था। मैंने बोला, उसने बोला से मैं जा रही हूँ स्कूल, मैं आने के बाद आपको कॉल करूंगा। मैंने बोला यार झूठ बोल रही है। तो उसने बोला कि आप वीडियो कॉलिंग करो मैं दिखाता हूँ। तो उसने मैंने वीडियो कॉलिंग किया तो उसने देखा सर ड्रेस व्रेस पहन के बैग वैग पहन, मतलब रेडी हो गई थी। तो वो चली गई। मैंने बोला चल ठीक है तू जा, अब मुझे कॉल मत करियो, है ना। भाई उसने सच में मुझे कॉल नहीं किया बे, मुझे लगा कॉल वॉल करेगी गुस्सा उसे। उसने मुझे सच में कॉल नहीं किया। उसके बाद दूसरे दिन तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं ही कॉल कर दिया। तो वो रो रही थी। मैंने बोला तू रोना बंद कर, तू करेगी कि नहीं ये पहले। तो मेरा गुस्सा तब भी बहुत ज्यादा था। तब तब वो बोल रही कि ऐसे मैं नहीं करूंगा। तो मैंने बोला से एक काम कर, मैं तुझे 2-3 कसम बोलता हूँ, वो खा जा, मैं तुझे वीडियो डिलीट नहीं करवाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है बोलो, पहले बोलो उसके बाद मैं खाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है तू ऐसा बोल, भोलेनाथ का कसम खा के बोल से तू मेरे से शादी करेगी और मेरे साथ ही रहेगी और मेरे से प्यार करती है, मेरे अलावा किसी की नहीं। तो वो बोल रही है कि सर नहीं मैं भोलेनाथ की कसम नहीं खा सकती। तो मैं तो भोलेनाथ को बहुत चाहती हूँ, उसके अलावा आप जिसको कसम खिलाना है उसका खिला लो, मगर उसका नहीं है। तो मैंने बोला "ऐसे नहीं, तुमको खाना पड़ेगा तो उसका ही"। तो बोले नहीं आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो, मगर मैं उसका कसम नहीं खाऊंगी। तब मैंने उसको सीधा बोला से मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ रहने का या फिर तेरे साथ बात करने का, मेरा दिल नहीं मान रहा था इसलिए तुझे कॉल किया, ठीक है तुझे जाना है तो जा। तो मैं तो फुल्ली मैं उस टाइम पे गुस्सा में था। उसके दूसरे दिन मुझे थोड़ा समझ में आता है, मैंने यार गुस्से गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो मैं अपना ही गलती एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बाद में मैंने उसको दूसरे दिन कॉल किया। कॉल करने के बाद मैं उसको बोल रहा है सॉरी यार, तुमको वीडियो डिलीट करना है नहीं करना है मत करो, आपका आईडी प्राइवेट करना है नहीं करना है तो मत करो, आपको दूसरे लड़के के साथ बात करना है आप करो, और आपको मतलब मेल मेल बेस्ट फ्रेंड बनाना है बनाओ, है ना। आपको जो करना है ओढ़नी लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, मुझे मैं आपको कभी भी अब दूसरे दिन से बोलूंगा नहीं। तब भी वो बोलने लगी नहीं मैं अभी आपके साथ नहीं रह सकती। तो मैं बोला ऐसा क्यों, मैं बोला ऐसा क्यों। तो उसने बोला कि नहीं आप ऐसे हो वैसे, मतलब बहुत सुनाने लगी मुझे। तो उसके बाद उसने कॉल काट दिया, है ना। तो मेरे पास टाइम नहीं है आपके साथ बात करने का, मेरा भी कोई टाइम का कदर है ना। तो उसने कॉल काट दिया। उसके बाद भाई उस दिन लगातार मैं 2.5 घंटा, मतलब समझ लो 2.5 घंटा तक कम से कम रोया था। 2.5 घंटा रोने के बाद थोड़ा मैं समझा। उसके बाद मैं जाके 4 बज गया था उसके बाद सो गया मैं। उसके दूसरे दिन कंपनी से आता हूँ। उसके बाद फिर से मैंने उसको बोला सब ऐसा ऐसा बात है, भाई प्लीज ऐसा मुझे छोड़ के मजा, मतलब जिसको नहीं बोलते फुल्ली रिक्वेस्ट, वही मैं उसके साथ रिक्वेस्ट कर रहा था, मगर वो मानने के लिए रेडी नहीं थी। वो बोल रहे नहीं मैं आपके साथ अभी नहीं रह सकती। तो उसके बाद मैंने क्या किया से जैसे 4 बज गया था, सोचते सोचते रोते रोते। तो 4 बज गया तो मैंने अपना, भाई मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मैंने अपना हाथ काट के उसको फोटो खींच के भेजा। तब भी वो बोल रहे थे तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो। तो मैंने बोला तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब भी भाई उसका कुछ कदर ही नहीं होता से कुछ, मतलब यही नहीं आ रहा है।
तो उसके बाद क्या हुआ से उसने मुझे बोला से मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कॉल रख रही हूँ, और उसने भाई कॉल काट दिया। उसके बाद मैंने 1 महीने तक जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना किया, मगर वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी। तो उसके बाद हम लोग का उधर ही खत्म हो जाता है। उसके बाद उसका बर्थडे का दिन आता है, बर्थडे में मैं उसको विश करता हूँ। बाद में वो बर्थडे के दिन में तो मैं बहुत रोया था सर। मैंने उसको बोल दिया था सर बर्थडे के दिन मेरा लास्ट है, उसके बाद मैं आपको जिंदगी में कभी रील वगैरह भी मनाने का कोशिश नहीं करूंगा। और मैं अभी के टाइम में भी उसको मनाने का कि मैं मैसेज तक नहीं करता हूँ उसको। तो ये हो गया पहला पार्ट। अभी दूसरा पार्ट सुनिए। तो मैं और पागल राज खेल रहे थे सोशल आइलैंड। सोशल आइलैंड खेल रहे थे तो मुझे एक लड़की मिली दिव्या नाम करके, छोटी वाली दिव्या है ना, छोटी वाली दिव्या नाम करके लड़की मिली। तो पागल राज ने मैंने उसको ग्रुप में बुलाया। ग्रुप में बुलाने के बाद हम लोग के बीच में बात हुआ। उसने अपना स्टाइडी दिया, हम लोग का डेली बात होने लगा। मिष्टी से पहले बात का है, पहले बता दो, मिष्टी से पहले आई थी दिव्या, है ना। तो हम लोग के बीच में, दोनों के बीच में बात होता है। बात होने के बाद पागल राज उसका स्टाइल लेता है, बाद में मैं मेरा भी लेता है, मतलब मैंने भी उसका लिया। उसके बाद हम लोग का इंस्टाग्राम में फुल्ली डेली बात होने लगा, डेली वीडियो कॉलिंग में, वॉइस में, मतलब डेली 2 घंटा 3 घंटा तो आराम से बात होता था। पहले उसकी मम्मी भी जाती थी काम पे, दिव्या की मम्मी, तो उसके पास फोन नहीं रहता था। तो हम लोग को डेली हम लोग के बीच में बात होने लगा। तो दिव्या ने बोला एक काम कर, राजगीर में इसको प्रपोज कर दे। मैंने बोला नहीं भाई, मैंने इसको बहन के नजर से देखा है, आज तक मैंने इसको कभी गलत नजरों से नहीं देखा है। तब भी पागल बोल रहा था अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम करो ना। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे से ना हो पाएगा। उसके बाद तो मिष्टी का एंट्री हो गया था, मैंने जो पहले पार्ट में बताया। तो वो सब होने के बाद जब हम लोग का झगड़ा हुआ था मेरा मिष्टी का, तो उस टाइम पे दिव्या ने, मेरा सबसे गंदा आदत क्या है समझो, सब कोई भी अगर स्टोरी मेंशन किया हो, चाहे वो स्टोरी पे मुझे क्यों ना गाली ही पड़ रहा हो, मुझे कोई भी सामने वाला बंदा मुझे गाली क्यों ना दे रहा है उस स्टोरी में, मुझे वो स्टोरी उठाना चाहिए, मतलब वो मेंशन उठाना चाहिए। तो उसने मुझे मेंशन किया, मैंने उठा लिया, स्टोरी लगा दिया मैंने। उसने मतलब अपना फोटो फोटो भेजा, मतलब फोटो लगाया था। तो आपको मालूम ही है से कि कोई भी लड़की अपने, तो वो तो पहले ही देख के पूरा जल गई थी से ऐसा ऐसा क्यों है इसने स्टोरी लगाया है। तो तब भी मेरा ये बहुत गंदा आदत था। मुझे उस टाइम पे, मतलब पहला प्यार था, तो मुझे उस टाइम पे मालूम नहीं था से मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तब ये लड़की ऐसा बुरा नहीं मानती है। तो मेरा वो था। तो उसके बाद दिव्या, मतलब मिष्टी पूरा गुस्सा हो गई मेरे ऊपर। तो उसने मुझे समझ गई से, मतलब इसीलिए मुझे छोड़ा या फिर किस लिए छोड़ा मुझे मालूम नहीं। मगर मैंने मिष्टी को पहले ही बोल के रखा था से मेरा इंस्टा आईडी कोई दूसरा भी चलाता है, मालूम नहीं कौन चला रहा है, से किसी को भी मैसेज करता है और तुरंत मैसेज को डिलीट कर देता है। अभी कौन है मुझे आज तक नहीं मालूम, अभी तक मुझे मालूम नहीं चला मेरा इंस्टा आईडी कौन दूसरा चलाता है। तो मेरा इंस्टा आईडी कौन कौन चलाता है आप लोग को सीधा बताता हूँ। देख, मैं हूँ, मिष्टी है और करण है। तो करण को मैंने अपना फेसबुक दिया था, तो फेसबुक से क्या हुआ था, मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइंट था। तो अगर आपके पास फेसबुक है तो मेरे पास इंस्टा भी खोल सकते हो। तो मुझे लगा करण है, तो करण से पूछा तो करण बोल रहा नहीं, और मिष्टी बोल रही कि मैं भी नहीं हूँ। तो भाई चला कौन रहा है, यही बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, और अभी तक पता नहीं कौन चला रहा है। देखो, पहला बात, मैंने मिष्टी को, मतलब मिष्टी को, दिव्या को, सबको मैंने ब्लॉक कर दिया था, सबको। तो अभी के टाइम में क्या हो गया है, ऐसे दिव्या भी अभी अनब्लॉक, मिष्टी भी अनब्लॉक, मतलब सब लोग अनब्लॉक, जितने भी मैंने लड़की को किया था सब सब लड़का लड़की सब लोग अनब्लॉक। भाई ये चल क्या रहा है। और मैंने दिव्या को मतलब ये ब्लॉक करने का कोशिश कर रहा हूँ, ब्लॉक ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो उसके बाद क्या होता है से, दिव्या दिव्या पहले ही मुझे चाहती थी, मगर मैं उसको भाई, मतलब बहन समझता था, बहन फुल्ली बहन समझता था। मगर दिव्या दिव्या मेरे को नहीं समझती थी, वो मेरे मतलब हर टाइम फ्लर्ट वगैरह ऐसा वैसा वो करती रहती थी मेरे से। मगर मैंने उसको कितना बार बता के रखा था, नहीं दिव्या मैं बस तेरा भाई हूँ, उसके अलावा कोई नहीं। तब भी वो नहीं मानती थी। तो मेरा इंस्टा आईडी पता नहीं कौन चला रहा, तो उसको डेली मैसेज करता था दिव्या को, डेली। और आप लोग एक चीज ध्यान रखना से, अगर आप लोग दूसरे डिवाइस, मतलब दो दो फोन में अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम लॉगिंग है, तो तुम्हारा एसएमएस जो आता है ना, एसएमएस, उसमें पूरा चैटिंग वगैरह पूरा दिखता है, अपना वाला नहीं दिखेगा, सामने वाले बंदे का दिखेगा। तो उसने क्या क्या लिख के भेजा है, तो उधर मुझे पूरा फुल्ली दिख रहा था। सर लव यू टू जान बाबू, मतलब सोना बाबू, हर चीज चलता था। तो मुझे लगता था ये सब क्या है। जब मैं मैसेज में क्लिक करके देखता था तो पहले ही सब मैसेज डिलीट होता था, बस मुझे एसएमएस में मैसेज दिखाता था, है ना, एसएमएस में चैटिंग दिखाता था। तो थोड़ा देर के लिए अगर मैंने मैसेज में क्लिक किया तो तुरंत हट जाता था, तुरंत तुरंत हट जाता था। भाई मुझे, मैंने सोचा भाई ये चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब भी मैंने उतना
उतना मैंने उस चीज में ध्यान नहीं दिया क्योंकि पहले मैं डिप्रेशन में था, मतलब ब्रेकअप के इसमें। तो मैं मुझे जहां तक लगता है से जब इंस्टा आईडी मिष्टी के पास था मेरा, तब उसने भी चैटिंग देखा होगा, से दिव्या का मेरा चैटिंग देखा होगा, से उसमें हम लोग का क्या क्या बात चल रहा था, क्या प्यार मोहब्बत का या फिर कुछ भी बात चल रहा था, उसने पूरा देखा होगा। इसीलिए वो मुझे छोड़ के गई, या फिर किसके लिए छोड़ के गई मुझे अभी तक पता नहीं चला, या फिर मेरा बात का उसको बुरा लगा। मतलब मेरे से ज्यादा उसको ईगो पे अपना ये था। तो भाई मैं इसको बोलना चाहता हूँ, अगर तुमको ऐसा ही बात है तो तुम मिस्टिया, मैं तो अभी तुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सीधा बात है ना, सीधा बात तुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं किसी से प्यार भी नहीं कर सकता, जितना बात था मैंने बोल दिया। और जब उसने मतलब तूने चैटिंग वेटिंग देखा होगा मेरा और दिव्या का, तुझे लग रहा होगा सर नहीं, राजी उसे मतलब धोखेबाज है, उसके साथ चैटिंग करता है, उसके साथ प्यार मोहब्बत बात करता है। तो ये बात जान ले, अगर उसके साथ ही प्यार करना रहता तो मैं क्यों अपने घर पे तेरे बारे में बताता था, ये तो जान ले कम से कम। तो क्यों अपने घर पे तेरे बारे में बताता था। हाँ, अपने घर से झगड़ा करके तेरे लिए मैं गोवा आया, से नहीं मुझे यही लड़की चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। तो मैं क्यों उसके साथ झगड़ा करता था बता। हाँ, क्यों उसके साथ प्यार, सॉरी मतलब क्यों उसके साथ प्यार करता था बता। अपने घर पे झगड़ा कर लिया, वो भी तेरे वजह से। तो भाई मैं ये इतना चीज बोलना चाहता हूँ से किसी भी लड़की के ऊपर प्यार मोहब्बत वाली मतलब प्यार उससे मत करो, क्योंकि तुम जितना भी चाहोगे ना तब भी लड़की तुम्हारे ऊपर शक ही करेगी, और मतलब तुमको मतलब ये लास्ट टाइम पे छोड़ ही देगी। तो मैं आप लोग से एक ही चीज बोलना चाहता हूँ से लड़की से प्यार मोहब्बत वाली बातें मत करो। और स्टोरी इधर ही खत्म नहीं होता है, इसका पार्ट 2 भी आएगा बहुत जल्दी। तो आप लोग मतलब देख लेना पार्ट 2। अब चल लाइक करो या फिर सब्सक्राइब नहीं करो, कुछ उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लास्ट तक वीडियो देखना, ओके।